नमस्कार साथियों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के हमने कल से ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू की और पहला हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट किया वो गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में किया। महाराष्ट्र का जो गोंदिया विधानसभा क्षेत्र है महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी हिस्सा है और ये विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से लगा हुआ क्षेत्र है। और आप जैसे देखेंगे महाराष्ट्र जब आप जाएंगे तो महाराष्ट्र का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है उसमें 11 ज़िले आते हैं, जिनमें से गोंदिया है, नागपुर है, बुल्डाना है, अकोला है, यवतमाल है। फिर इस प्रकार के जो ज़िले हैं वो विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इस विदर्भ क्षेत्र से हम बात करें तो ऐसे कई बड़े नेता जो उभर कर के सामने आए हैं, जिनमें से आपने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का भी नाम सुना होगा। महिला राष्ट्रपति के रूप में उसी क्षेत्र से जो है महिला राष्ट्रपति तक रही हैं हमारे अपने देश की। तो उस क्षेत्र में हमने कल ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू की और हमने पहला जो ग्राउंड रिपोर्ट गोंदिया में किया तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जो हमको लोगों से बात करने के बाद जानने समझने को मिली है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे तो कल हमने वहाँ पर जब घूमा तो हमें पता चला कि वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं पिछले विधानसभा चुनाव में विजय हासिल किए। वहाँ पर अभी जो विधायक हैं वो निर्दलीय विधायक हैं, ना ही किसी पार्टी से हैं। यानी कि पहले वो भाजपा के थे, उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान पर कदम रखा और जनता ने उनको बहुमत से जिता दिया। इस प्रकार से और फिर जब हमने लोगों के साथ बात करना शुरू की, अगर आपने वो वीडियो हमारा ग्राउंड रिपोर्ट वाला नहीं देखा है तो जो वीडियो सेक्शन है उसमें आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। पहला वीडियो इसके बाद का पहला वीडियो, तो उसमें लोगों की एक ये बात भी सामने आई कि कुछ लोगों ने कहा कि हम भाजपा के साथ जाएंगे, भाजपा को वोट करेंगे, और कुछ लोगों ने अन्य पार्टियों का भी नाम लिया, कांग्रेस के साथ भी जाएंगे, ये बात भी उन्होंने कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में फिर से एक बार खिचड़ी सरकार बनेगी। साथ में ये भी कहा कि अभी जो मिलकर के साथ में लड़ रहे हैं, जैसे आप महाविकास आघाड़ी में आप कांग्रेस को देखते हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को देखते हैं, शरद पवार की एनसीपी को देखते हैं, और दूसरी तरफ महायुति को देखते हैं जिसमें भाजपा के साथ शिंदे गुट की शिवसेना है और अजित पवार की एनसीपी है। तो ये मुकाबले में है, ये महायुति और महाअघाड़ी एक दूसरे के मुकाबले में है चुनावी मैदान पर सत्ता हासिल करने के लिए। तो जनता ने ये भी कहा कि इन दोनों में से कोई भी जीते, मतलब कोई भी गठबंधन जीते, और अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है और अगर बहुमत भी मिल जाता है तो उथल पुथल इनके गठबंधन में भी सरकार बनाने के लिए हो सकता है, ऐसी बात भी उन्होंने कही। यानी कि उद्धव ठाकरे अभी कांग्रेस के साथ गुट में शामिल है महाअघाड़ी में, लेकिन बाद में मान लो अगर इधर सरकार बनने की ये नहीं होती है और ज़रूरत भाजपा अगर उसको बुला लेती है उद्धव ठाकरे को, तो उद्धव ठाकरे फिर भाजपा के साथ शामिल होकर के सरकार बना लेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसी बात भी वहाँ की जनता ने कही। और एक बात वहाँ की जनता ने ये भी कही कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है, और ये ईवीएम का जो मुद्दा है लगातार गर्माता जा रहा है। और एलन मस्क हो या फिर कोई बड़े से बड़े एक्सपर्ट जो टेक्निकल एक्सपर्ट रखते हैं आईटी क्षेत्र के, उन्होंने भी कहा है कि इस दौर में ईवीएम का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हाल ही में एलन मस्क ने फिर से एक बार कह दिया कि ईवीएम पर बैन होना चाहिए, ईवीएम से वोटिंग नहीं कराया जाना चाहिए। ईवीएम कंप्यूटरीकृत मशीन है, उसे हैक किया जा सकता है, स्पष्ट रूप से एलन मस्क ने ये बात कह दी। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो जब महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की घोषणा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। लोग हमसे पूछते हैं कि पेजर वॉकी टॉकी में विस्फोट हो सकता है तो ईवीएम में क्यों विस्फोट नहीं हो सकता है। तो हमारा कहना है, मतलब इलेक्शन कमीशन आयोग के अध्यक्ष ने ये कहा कि ईवीएम जो है कनेक्टेड नहीं होता है, इसलिए हैक नहीं हो सकता। पेजर वॉकी टॉकी कनेक्टेड होते हैं इसलिए वो हैक हो जाते हैं। ऐसी बात राजीव रंजन इलेक्शन कमीशन चीफ ने कह दी। तो आप एलन मस्क की बातों को मानेंगे या फिर इलेक्शन कमीशन के चीफ की बातों को मानेंगे? एलन मस्क एक्सपर्ट है आईटी क्षेत्र के, कंप्यूटर क्षेत्र के, जिस काम को करते हैं वो। तो आप एलन मस्क को कंप्यूटर क्षेत्र का एक्सपर्ट मानेंगे या चुनाव आयोग के अध्यक्ष को एक्सपर्ट मानेंगे? ये सवाल निकल करके आता है। और अगर इतने ही बड़े एक्सपर्ट है चुनाव आयोग के अध्यक्ष, तो फिर वो चुनाव आयोग के अध्यक्षता क्यों कर रहे हैं? उनको आईटी सेक्टर में काम कर लेना चाहिए, एलन मस्क की जगह ले लेना चाहिए। ऐसी बातें हैं। तो अभी हरियाणा में जो चुनाव परिणाम हमने देखा उसको लेकर के कल महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र में, महाराष्ट्र में भी जब लोगों से मैं चर्चा कर रहा था तो उन्होंने कहा कि वोट कहीं पर भी दें हम, ईवीएम से तो भाजपा को ही वोट जाएगा।
ऐसा वहाँ के लोगों ने भी कह दिया। और उदाहरण हरियाणा का भी उन्होंने दिया, मतलब कि हरियाणा के लोग तो कह ही रहे हैं कि ईवीएम से भाजपा सत्ता में आई है, ईवीएम के वोटों से भाजपा सरकार जीती है, और ईवीएम पर वहाँ के लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। और अब महाराष्ट्र के लोग भी ये कहने लगे हैं कि वोट देने का क्या मतलब है, ईवीएम पर सवाल है, ईवीएम तो भाजपा को ही जिताएगी, भाजपा के गुट को जिताएगी। ऐसी बातें वहाँ के लोगों से कल सुनने को मिली। तो वो सारी बातें मैं आपको एग्जैक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। और ये बातें उन्होंने ऑफलाइन मेरे साथ की, कैमरे के सामने नहीं की थी। जब मैं कैमरा बंद करके जब उनसे बातें कर रहा था, चर्चा कर रहा था, तो ये बात उन्होंने मेरे से कही थी। तो इतने बड़े सवाल ईवीएम पर निकल रहे हैं, और उसी दौर में एलन मस्क कह दे रहे हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये सवाल जरूर हैं। और किस प्रकार से भी महाराष्ट्र का चुनाव आगे बढ़ता है, और धीरे धीरे करके हम भी ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाएंगे। अभी हम विदर्भ क्षेत्र में कवर करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट। और ये विदर्भ वाला क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसानों ने सबसे ज़्यादा आत्महत्या की है। मोदी सरकार के अभी पिछले 10-11 साल केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से आप देखेंगे तो रिकॉर्ड स्तर पर विदर्भ क्षेत्र में किसानों ने आत्महत्या की है। और फिर चाहे उनकी आत्महत्या कर्ज को लेकर के हो, या फिर बैंक लोन को पटाने को लेकर हो, या फिर ट्रैक्टर जो उन्होंने लोन पर खरीदा उस लोन को ना चुकाने को लेकर हो। और इन सब चीज़ों पर आधारित एक फिल्म भी आई थी, आपने देखा होगा, जवान, शाहरुख खान अभिनीत जो फिल्म आई थी, उसमें किसानों के मुद्दे को भी उठाया गया था। किस प्रकार से किसान एक अपने ट्रैक्टर के लोन को नहीं पटा सकता, तो बैंक वाले उसके ट्रैक्टर को खींचने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं, और उसके पश्चात वो किसान जो है आत्महत्या कर लेता है। तो इसी प्रकार के आत्महत्या जो है सर्वाधिक विदर्भ महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी हिस्से में देखने को मिले हैं। तो इन सब को लेकर के किसान कैसा जवाब इस बार वोटिंग करते समय देते हैं, किस पार्टी के गठबंधन को वो अपना वोट करते हैं, किन को सत्ता में लाना चाहते हैं, ये सब देखने को मिलेगा। और ये भी है कि पार्टी यहाँ पर पूरे सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहा है। हर एक पार्टियां गठबंधन में हैं और अपनी अपनी सीटों का बंटवारा करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस स्थिति में तो साफ है कि किसी भी एक पार्टी की सरकार वहां पर नहीं बनेगी, मतलब कि ना ही भाजपा की सरकार बनेगी, ना ही कांग्रेस की बनेगी, गठबंधन की सरकार वहां पर बनेगी। और दूसरी तरफ जैसे पिछले 5 साल के हम देखें तो कभी हमने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखा, तो कभी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में देखा, तो कभी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में देखा। और यहाँ तक कि राष्ट्रपति शासन भी उसी 5 वर्ष के दौरान, चाहे वो 2 दिन के लगाया गया हो, 4 दिन के लिए लगाया गया। तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक उथल पुथल महाराष्ट्र ने पिछले पंचवर्षीय में भी देखी। अब इस वर्ष भी वही स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि कोई भी पार्टी डायरेक्ट रूप से चुनावी मैदान पर सारी सीटों पर नहीं है, और ना ही दूसरे पक्ष में कोई पार्टी टक्कर देने के लिए पूरे सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर राजस्थान हो, तो वहाँ पर मुख्यतः 2 पार्टियों के बीच लड़ाई थी, कांग्रेस और भाजपा के बीच। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में 6 पार्टियां हैं, एक 3 पार्टियों का गठबंधन, एक महाविकास आघाड़ी है, और दूसरी तरफ 3 पार्टियों का गठबंधन महायुति है। तो ये सब मुद्दे हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के। आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल के साथ। हम आपको पल पल की खबरें दिखाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।